रात में अकेले मूवी देखना, नाइट आउट करना, पॉपकॉर्न और कोक के साथ, किसको नहीं पसंद। इस बिजी शेड्यूल में एक मी टाइम निकालना और एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखना। लेकिन तब क्या हो जब ये मी टाइम आपके सपनों का एक हॉरर और डेंजर मी टाइम बन जाए और आपके सपनों के किताब में एक डार्क नाइट की तरह रह जाए। एक ऐसा ही वाक़या हुआ मेरे साथ जब मेरे मॉम एंड डैड एक अर्जेंट काम के चलते उनको बाहर जाना पड़ा। तब मैं सिर्फ 20 साल की थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम जा रहे हैं और वो सुबह ठीक 9 बजे तक लौट आएंगे। तुम अपना ध्यान रखना और विंडो और डोर बंद रखना। कोई भी डोर को नॉक करे तो बिल्कुल नहीं खोलना। तो मैंने हाँ कहते हुए उन्हें गुड बाय बोला और घर के सारे विंडो और दरवाज़ों को अच्छी तरह से लॉक कर दिया। मैं बहुत एक्साइटेड थी। आफ्टर ऑल मुझे कहीं समय बाद एक नाइट आउट करने का मौका मिला। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मूवी देखूंगी और इन्जॉय करूंगी। तो मैंने पॉपकॉर्न्स, समोसा और कोक ले लिया और एक हॉल में सोफ़ा पर जा बैठी मूवी देखने के लिए। मूवी देखते देखते कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आँख तब खुली जब मेरे फ़ोन की रिंग बजी। वैसे उसमें ठीक 2:30 हो रहे थे। काफ़ी खतरनाक नींद आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेडरूम में जाकर सो जाऊं। मैंने फिर टीवी को ऑफ किया और बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी मेरे घर के डोरबेल बजने लगी। सोचा कि मेरे मॉम डैड तो सुबह आने वाले थे, भला इस वक्त कौन आया होगा। तो मैंने मॉम की बात को ख्याल में रखते हुए उस आवाज़ को इग्नोर किया और बेडरूम में जाने लगी। फिर दोबारा डोरबेल बजी और ज़ोर से दरवाज़ा बैंग होने लगा। इस आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी डर गई। मैंने अपने आप को उस जगह पे थोड़ा रोक लिया। फिर मैंने सोचा मैं किचन की विंडो से जाकर देखती हूँ कौन लोग हैं। तो मैं किचन की विंडो की ओर गई और अपना सर बाहर निकाला। वहाँ पर 2 छोटे बच्चे दिखाई दिए। मैंने सोचा कि उन्हें शायद मेरी ज़रूरत होगी। तो जैसे ही मैंने अपने सर को विंडो से बाहर निकाला मेरे सामने अचानक से एक औरत आकर खड़ी हो गई विंडो की तरफ और वो बड़ी अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहने लगी, मुझे पानी चाहिए। तो मैंने कहा कि तुम डोर पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पानी देती हूँ। सो मैंने एक बॉटल की पानी की ले लिया और डोर की तरफ गई और डोर को पहले एक चेन के हुक से लॉक कर दिया और फिर मैंने डोर ओपन किया। मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे अजीब थे। उनकी आंखें और रेटिना बिल्कुल डार्क थी। उन लोगों ने ब्लैक आउटफिट पहन रखी थी। सेम गोज़ टू विथ मदर। मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया पानी देने के लिए और फिर मैंने उन्हें पानी दिया। उन्होंने पानी ले लिया और फिर मैंने पूछा कि आप लोग इतनी रात गए ऐसे बाहर क्यों निकले हैं। और फिर मैंने उनके फेस को देखा और उनकी आँखों को। देखते ही देखते ना जाने कैसे मैं हिप्नोटाइज जैसी हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना मैं अपने आप को हिला पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी। मेरे आंखों के सामने वो लोगों ने चेन लॉक को ब्रेक कर दिया। उन्होंने मुझे एक बोरी में डाल दिया और मुझे घसीटते हुए अपने वैन में डाल दिया और फिर उन्होंने मेरे हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया और मुझे कब्रिस्तान में लेकर गए। वहाँ काफ़ी ठंड थी और घसीटने के कारण मेरे सिर पर से चोट पड़ गई थी और जिसमें से खून निकल रहा था और मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे थे। पर मैं ना कुछ बोल पा रही थी ना कुछ एक्शन कर पा रही थी। वो लोग अब 3 नहीं बिल्कुल एक पूरा ग्रुप, जिनको मैं डार्क ग्रुप भी कह सकती हूँ। फिर उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मुझे उसमें फेंक दिया और उसमें से एक आवाज़ आई कि उठो उठो उठो। और मेरे सामने मेरी मॉम खड़ी थी और मैं उठी। 2 मिनट में मैं ख्याल में चली गई और कंफ्यूज हो गई। मैंने सोचा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक सपना देख रही थी और मॉम मुझे जगा रही है। फिर मैंने अपने आप को पिंच किया और हंसते हुए अपने बेडरूम में फ्रेश होने गई। जब हम डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि
क्या कल रात को कोई आया था? मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि डोर के बाहर एक वाटर बॉटल मिली है मुझे। ये सुनकर मैं हैरान हो गई कि ये वाकया एक सपना था कि एक हकीकत। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में।